इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। अब तक कई टॉप कमांडर भी ढेर किए जा चुके हैं। इसके बाद भी आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार आक्रामक हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है छोटा हिटलर की तलाश। आखिर कौन है ये छोटा हिटलर और इजराइल ने उसे लेकर क्या कसम खाई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה בכל מקום. इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 यहवा सिनवार का खात्मा करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। आईडीएफ के एक्शन में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में आतंकियों का भी सफाया हुआ है। लेकिन गाजा पट्टी में हमास का चीफ याह्या सिनवार अब तक फरार है। सिनवार की तलाश में ही जवान गाजा पट्टी का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। टनल से लेकर हमास के तमाम ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स की पैनी नजर है। याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और इजराइल उसे हर हाल में खत्म करना चाहता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सिनवार को छोटा हिटलर बताया है। नेतन्याहू ने कहा है याह्या सिनवार बंकर में छोटे हिटलर की तरह है और उसे अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है। हिटलर भी अपने आखिरी दिनों में एक बंकर में छिप गया था और दूसरे विश्व युद्ध में हार के लिए जर्मनी के लोगों को कसूरवार ठहराया था। सिनवार अपने लोगों को धूल के बराबर समझता है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को भी सिनवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। इजराइल पर हमले के लिए हमास के आतंकी ब्रिगेड को सिनवार ने ही तैयार कराया था और उसके इशारे पर ही 7 अक्टूबर को हैवानियत की गई। याह्या सिनवार हमास की सैन्य शाखा का फाउंडर रहा है। फिलहाल वो गाजा पट्टी में हमास का चीफ है और हमास में नंबर 2 की हैसियत रखता है। सिनवार ने करीब 24 साल जेल में बिताए हैं। इसे वर्ष 1982 में पहली बार विध्वंसक गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इजरायली सेना सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहती है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद आईडीएफ ने सिनवार को हमास का ओसामा बिन लादेन भी कहा। सिनवार तक पहुंचना इजरायली फोर्स की पहली प्राथमिकता है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। सिनवार के अलावा कई और कमांडर हैं जिन्हें मारकर इजराइल बदला लेने को बेताब है। חמור כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! याह्या सिनवार के अलावा इजराइल की हिट लिस्ट में आतंकी मोहम्मद दाइफ भी है। हमास की अल कासम ब्रिगेड का मुखिया मोहम्मद दाइफ को मारने के लिए इजराइल कई साल से कोशिश कर रहा है। 12 जून 2006 को इजरायली एयरफोर्स ने उसके ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में मोहम्मद दाइफ की जान तो बच गई, लेकिन एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवा दी। इतना सब होने के बाद भी दाइफ ने अपने खूंखार मंसूबे नहीं छोड़े। इजरायली सेना को हमास के चीफ इस्माइल हानिया की भी तलाश है। हानिया हमास का प्रमुख लीडर है और कतर में बैठकर आतंकी संगठन की कमान संभाल रहा है। इस्माइल हानिया कतर में रहते हुए न सिर्फ इजराइल के खिलाफ साजिश रचता है, बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए फंड भी जुटाता है। इन टॉप कमांडर्स के अलावा इजराइल को सलह अल अरूरी, खालिद मशाल और मारबान इस्सा की भी तलाश है। ये सभी आतंकी हमास को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। हमास को खत्म करना इजराइल का मकसद है और उसे मालूम है कि जब तक बड़े कमांडर्स नहीं मारे जाएंगे तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। इसीलिए आईडीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, मगर ये सब कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।